नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड की 4 लोकसभा सीटों पर हुआ मतदान। 62.66% वोटर्स ने डाला वोट। तो वहीं जनता का पैसा लूटने वाले जाएंगे जेल, अर्जुन मुंडा का बड़ा बयान। और झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य भर्ती को लेकर अहम नोटिस जारी हो चुकी है। चुनावी सभा में कल्पना सोरेन ने कहा, हम उद्योग विरोधी नहीं पर अपनी रोटी नहीं छोड़ सकते। और झारखंड के कुछ जिलों में आज हो सकती है भयंकर बारिश और वज्रपात को लेकर के भी अलर्ट जारी की गई है। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड की 4 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुके हैं। 62.66% वोटर्स ने डाला है वोट। दरअसल झारखंड में लोकसभा चुनाव के तीसरे और देश के छठे चरण की 4 सीटों पर मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है। कड़ी धूप और उमस भरे वातावरण में भी मतदाताओं ने लोकतंत्र के इस पर्व का अपना उत्साह दिखाया। हालांकि चारों संसदीय क्षेत्रों में कुल 62.66% ही वोट पड़े। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव से लगभग 2% मतदान कम हुआ है। शाम 7:30 बजे तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार चारों संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में जमशेदपुर में सबसे अधिक 66.79% मतदान हुआ। इसके बाद गिरिडीह में 66.14% वोट पड़े हैं और रांची में भी 60.10% मतदान हुआ। धनबाद में सबसे कम 58.90% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। रांची के अलावा अन्य संसदीय सीटों पर मतदान में गिरावट की बात करें तो धनबाद में 1.57% की गिरावट आई है। चारों संसदीय सीटों पर 8,963 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे तक संपन्न हो गया। और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी पत्नी साक्षी, पिता पान सिंह और माता देवी के साथ रांची के जेवीएम श्यामली स्कूल में मतदान किया है। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने एक्स पर कहा कि उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए किया। झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य भर्ती को लेकर अहम नोटिस जारी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 को लेकर लेटेस्ट नोटिस जारी किया है। आयोग ने इस नोटिस में कहा है कि प्रथम और द्वितीय चरण में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के पद के विरुद्ध आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों से परीक्षा अंतर्गत पत्र 4 के तहत विषय का विकल्प प्राप्त करने के लिए लिंक आयोग की वेबसाइट पर 17 मई 2024 से 23 मई 2024 तक उपलब्ध कराया गया था। इस संबंध में जरूरी सूचना 17 मई को प्रकाशित की गई थी। आयोग ने कहा है कि इस संबंध में अभ्यर्थियों ने प्राप्त आवेदनों पर समान रूप से विचार करने के बाद द्वितीय चरण में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के पद के विरुद्ध आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों को पद एवं विषय के विकल्प में संशोधन के लिए अंतिम अवसर दिया जा रहा है। जेपीएसटी ASCCE 2023 अभ्यर्थियों को विषय विकल्प में संशोधन का लिंक आयोग की वेबसाइट jssc.nic.in पर उपलब्ध है। आयोग ने कहा है कि उक्त विषय के संबंध में कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। कोई अभ्यर्थी 17 से 23 मई के बीच विकल्प चुना चुका है और इनमें फिर से परिवर्तन कर रहा है तो बाद में दर्ज कराई गई सूचना के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो झारखंड में आज होगी भयंकर बारिश। 29 मई तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवा भी चलने की संभावना। दरअसल मौसम विभाग ने आज भी झारखंड के कई जिलों में 29 मई तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हवा की रफ्तार भी तेज रहेगी और बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के उत्तर पूर्वी, दक्षिण और निकटवर्ती मध्य भाग में कहीं कहीं गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। इसी बीच जमशेदपुर में सुबह सुबह तेज बारिश हुई। वहीं बोकारो, देवघर, खलारी और रांची के आसपास के इलाकों में घने बादल छाए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 29 तक मौसम में किसी बदलाव की संभावना नहीं है। इस दौरान तापमान में भी कमी देखने को मिल सकती है। राज्य में पिछले 24 घंटे में मौसम में नजर डाले तो कुछ जगहों पर गर्जन के साथ तेज हवा का असर देखने को रहा। राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश भी हुई। चुनावी सभा में कल्पना सोरेन ने कहा कि हम उद्योग विरोधी नहीं, हम अपनी रोटी नहीं छोड़ सकते, हम अपने हक के लिए अंतिम समय तक लड़ेंगे। ये बातें पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन ने कही है। उन्होंने कहा कि तमाम तरह के उद्योग लग रहे हैं, परंतु जो हक आदिवासियों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। अपना हक मांगने वालों को भाजपा जेल में डाल देती है। आपके हेमंत बाबू ने भी आपका हक केंद्र सरकार से मांगा था। हक देना तो दूर, चुनाव से ठीक पहले उन्हें बिना किसी कसूर के जेल में डाल दिया। भाजपा ने इस डर से हेमंत बाबू को जेल में डाल दिया कि उन्हें
अंदाजा था कि अगर हेमंत सोरेन बाहर रहे तो उनका खाता नहीं खुलेगा। झारखंड में सिमट जाने का डर उन्हें सता रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 2014 के चुनाव में देश के लोगों को वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देगी, महंगाई खत्म करेगी, विदेशों में छुपा काला धन वापस लाएगी, गरीबों के बैंक खाते में 15 लाख डाला जाएगा। लेकिन 10 साल बीत जाने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार में महंगाई व बेरोजगारी चौगुनी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन के 40 साल के आंदोलन के बाद ही अलग राज्य झारखंड बना है। इस राज्य के विकास में हेमंत सोरेन का काफी योगदान है। कुंवारीजोर प्रखंड क्षेत्र में राजमहल लोकसभा प्रत्याशी ताला मरांडी के पक्ष में बाघमारा मैदान में सभा का आयोजन किया। ताला मरांडी की जीत तय करने को लेकर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने लोगों से वोट मांगा। कहा कि भाजपा सरकार देश में मजबूती से कार्य कर रही है, योजनाओं का लाभ हर वर्ग को मिल रहा है। राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार राशि दे रही है, मगर जनता की राशि को झारखंड सरकार के मंत्री के द्वारा लूटा जा रहा है। झारखंड के मंत्री के करीबी के पास से करोड़ों नगद राशि बरामद हो रहा है। कहा कि हर तरह से राज्य के सरकार व उनके मंत्रियों विधायकों को जनता का पैसा लूटने नहीं दिया जाएगा। राज्य में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जमीन की लूट हो रही है। श्री मुंडा ने कहा कि राज्य को ऐसे भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए भाजपा को अवश्य वोट दे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीएम भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उन्होंने कांग्रेस सरकार को बचाने के लिए अपने सांसद को बचाने का काम किया था। भाजपा सरकार को मजबूती प्रदान करने के लिए ताला मरांडी को आशीर्वाद देकर दिल्ली भेजे। राजमहल लोकसभा का विकास अवश्य होगा। प्रधानमंत्री ने देश के सभी लोकसभा में अपना कार्य किया है। सड़क, बिजली, कृषि सुविधा ग्रामीण को देने का काम किया। नल जल के माध्यम से पानी की सुविधा भी दिया गया है। गरीबों को राशन दिया जा रहा है ताकि कोई भी भूखा नहीं रहे। केंद्र सरकार हमेशा SC, ST और OBC आरक्षण के पक्ष में खड़ी रहती है।